students, better today we will study chapter number 3, unit first. The topic is photosynthesis. बेटा फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट. तो यहाँ पे जो लाइट है इट इज़ नॉट अ ट्यूब लाइट और बल्ब लाइट. यहाँ पे लाइट किसकी है? सनलाइट. एंड सिंथेसिस इज मीनिंग ऑफ सिंथेसिस. सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण. निर्माण करना मतलब कुछ बनाना, किसी चीज़ का निर्माण करना, कुछ बनाना. तो यहाँ पर क्या होता है? लाइट मीन्स सनलाइट. सनलाइट की प्रेजेंस में कुछ बनाया जाता है और वो क्या बनाया जाता है? दैट इज़ फूड बनाया जाता है. ठीक है. मीनिंग सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट की प्रेजेंस में फूड का निर्माण करना फोटोसिंथेसिस कहलाता है. ठीक है. तो ये कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स इसको करते हैं. चलिए लेट्स वी स्टडी द चैप्टर इन डिटेल. Green plants prepare their own food through a process known as photosynthesis and are thus also known as autotrophs. बेटा आपको पता है जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रोफ्स कहा जाता है. ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स फूड. तो बिकॉज ग्रीन प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देमसेल्व्स, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज ऑटोट्रोफ्स. ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए उन्हें ऑटोट्रोफ कहा जाता है. और वो प्रोसेस जिसके द्वारा वो अपना खाना खुद बनाते हैं क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है. जैसे अभी मैंने आपको बताया था, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक, निर्माण. ठीक है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट यूजिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड. सिर्फ लाइट की सहायता से नहीं होता ये प्रोसेस, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन प्लांट्स यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है. दे आर यूज एज अ रॉ मटेरियल. इनको रॉ मटेरियल की तरह से ग्रीन प्लांट्स यूज़ करते हैं और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं. ठीक है बेटा. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इट अकर मोस्टली इन लीव्स. ज़्यादातर ये आप जानते हैं पत्तियों में होता है, लीव्स में होता है, बिकॉज लीव्स कंटेन क्लोरोफिल. क्योंकि लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल. और बेटा क्लोरोफिल की एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं होता है. क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी प्लांट्स में नहीं होगा. ठीक है. इन सम केसेस इन स्टैम्स विच आर ग्रीन एज इन कैक्टस. ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लीव्स में होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें स्टैम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. जैसे कि कैक्टस जो कि एक डेजर्ट प्लांट है, उसमें क्या होता है? लीव्स तो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, कांटों में बदल जाती हैं, और जो स्टेम होती है कैक्टस प्लांट की स्टेम वो फ्लैशी हो जाती है और ग्रीन हो जाती है. स्टेम ग्रीन कलर की हो जाती है जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म कर सके. ठीक है बेटा. तो ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, और यही जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है. एंड बेटा क्लोरोफिल जो है, जो स्ट्रक्चर है बेटा, इट इज़ प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है इट इज़ प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर्स विच आर फाउंड इन सेल्स. सेल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट. इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. ठीक है बेटा. तो रोल ऑफ अ लीफ इन फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एक लीफ का क्या रोल होता है, लीफ का क्या पार्ट होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. देखिए, देयर आर प्रेजेंट स्मॉल पोर्स ऑन द लोअर सर्फेस ऑफ द लीफ. दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा एंड थ्रू स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीफ. बेटा जो लीफ जो होती है, पत्ती प्लांट की जो लीफ होती है उसके लोअर सरफेस पे बेटा छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा. ठीक है. देखिए बेटा, दिस इज़ द लोअर सरफेस ऑफ लीफ एंड ये दिस इज़ अपर सरफेस ऑफ द लीफ. एक लीफ है जिसका ये अपर सरफेस है और लोअर सरफेस है. ठीक है. इंटरनल स्ट्रक्चर है ये लीफ का, अंदर का स्ट्रक्चर. यहाँ पे आप छोटे छोटे ये पोर्स देख रहे हो. दीज पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा. देखिए इनका स्ट्रक्चर आप ऐसे देख सकते हो. देखिए बेटा, ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं, दीज पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा. ठीक है. ये जो स्टोमेटा हैं इनके चारों तरफ ये जो सेल आपको दिख रहे हैं, किडनी शेप या बीन शेप आप कह सकते हो, दीज आर नोन एज गार्ड सेल्स. और ये जो गार्ड सेल्स होते हैं इन्हीं के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो इस तरह से जो गार्ड सेल्स हैं वो इनका बेटा गार्ड सेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. एक तो ये कि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और दूसरा इनको गार्ड सेल्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज
दे रेगुलेट और कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इनका क्या काम होता है, जो स्टोमेटास यानी जो ये पोर हैं इनको बंद करना और खोलना इन गार्ड सेल्स का काम होता है। ठीक है बेटा। तो बेटा लीफ का जो रोल हम डिस्कस कर रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो स्टोमेटा है जिनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर एंटर करती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमने बताया जो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो लीफ के अंदर किसके थ्रू एंटर करती है, स्टोमेटास के थ्रू एंटर करती है। ठीक है। सेकेंडली प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स विच आर कॉल्ड गार्ड सेल्स, ये भी हम आपको अभी बता चुके हैं डायग्राम शो करके कि जो गार्ड सेल्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं वो प्रेजेंट होता है। और विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉसिबल, क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं लीफ कितने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इसमें कैरी करती है। स्टोमेटा के जो पोर्स होते हैं वो प्लस गार्ड सेल्स दोनों ही लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो बेटा नाउ वी डिस्कस रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर 4 थिंग्स टू प्रिपेयर देयर फूड। 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अपना फूड बनाने के लिए। फर्स्ट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस। पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे अभी हमने आपको पहले भी बताया था। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को कैसे मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है जो हमारे आसपास जो एयर है उसमें कई सारे गैसेस प्रेजेंट हैं। एयर जो है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है। तो एयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस प्रेजेंट हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एयर से स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। तो दैट इज़ वाई स्टोमेटास आर सो मच इम्पॉर्टेंट। ठीक, स्टोमेटास जो कि लीफ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट्स कहाँ से ले लेते हैं, एयर से ले लेते हैं। सेकेंडली क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीफ, जो सेकेंड रॉ मटेरियल है इट इज़ वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट सिस्टम। जो सेकेंड रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए वो है वाटर विच इज़ एन एसेंशियल रॉ मटेरियल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रॉ मटेरियल है। वाटर कहाँ से मिलता है पौधों को, सॉइल से मिलता है। ठीक है। कहाँ से मिलता है, सॉइल से, जो वो रूट्स के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक। अब सॉइल में वाटर कहाँ से आता है, बारिश से आते हैं, है ना। मिट्टी में पानी कहाँ से आता है, जब बारिश होती है, रेन होती है तो वर्षा का पानी जो मिट्टी में मिल जाता है तो वही प्लांट्स जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। थर्ड जो रॉ मटेरियल है इट इज़ क्लोरोफिल जो कि लीफ में प्रेजेंट होता है। एंड फोर्थ रॉ मटेरियल इज द लाइट फ्रॉम द सन। सन से जो लाइट यानी जो सनलाइट मिलती है, सूर्य का प्रकाश, ये भी जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो बेटा आप इसको डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का। देखिए इन दिस डायग्राम फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स क्या कर रहे हैं, एयर से तो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के थ्रू प्लांट की बॉडी में एंटर कर गई और कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, ठीक है, एंड वाटर। ठीक, सनलाइट, वाटर उन्होंने सॉइल से ले लिया। ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले ली प्लांट्स ने। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर से प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लीव्स के अंदर है ही, लीव्स के अंदर प्रेजेंट है। तो ये सारे रॉ मटेरियल्स ने क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में मिलकर क्या बनाया, फूड बनाया। ठीक है। तो बेटा ये जो फूड बनता है, व्हाट दिस फूड मीन्स, एक्चुअली में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जो फूड बनता है वो क्या होता है, किस तरह का होता है। बेटा कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रिपेयर्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट सिंपल शुगर्स जैसे एज ग्लूकोज एंड देन मोर कॉम्प्लेक्स वन एज स्टार्च। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो फूड बनता है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में बनता है। ये 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं। फर्स्ट पहले तो सिंपल शुगर होते हैं जैसे कि ग्लूकोज जो कि एक सिंपल शुगर है, और बाद में क्या होता है वो सिंपल शुगर आर कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर जैसे कि स्टार्च। ठीक है। तो जो फूड हम बनता है प्लांट्स में वो किस फॉर्म में बनता है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में बनता है। ठीक। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है इसको हम ऐसे समराइज कर सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन्होंने मिलकर क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि फूड प्लस ऑक्सीजन। और ये जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है,
कि ये जो प्रोसेस होता है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस निकलती है जो कौन सी है, ऑक्सीजन है। और ये जो ऑक्सीजन है इसी को हम अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज़ करते हैं। तो आपको अब समझ में आया वाई प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट, क्यों हम कहते हैं पेड़ पौधे जो हैं वो हवा को शुद्ध करते हैं और पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पेड़ पौधे हमें ताज़ी हवा देते हैं। इसी वजह से कहते हैं क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कैसी गैस है, जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, हार्मफुल है हमारे लिए, ठीक है, उसको तो पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ऑक्सीजन गैस जो हमारी जीवनदायिनी है, जिसके बिना हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते, ठीक है, उस ऑक्सीजन गैस को वो रिलीज़ कर देते हैं। तो इस तरह से पेड़ पौधे क्या करते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं। तो बेटा एक और इम्पॉर्टेंट जो बात है इसमें कि जो लीव्स जो होती हैं ग्रीन प्लांट्स में, इनको केमिकल फैक्ट्रीज कहा जाता है बिकॉज दे प्रोड्यूसिंग फूड। जो लीव्स होती हैं उन्हें किचन भी कहते हैं प्लांट की, या फिर केमिकल फैक्ट्री भी कहते हैं क्योंकि वो फूड प्रोड्यूस करती है। फैक्ट्रीज़ में क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता है, कुछ ना कुछ बनता है। तो लीव्स जो होती हैं उनके अंदर क्या बनता है, फूड बनता है, इसीलिए उन्हें केमिकल फैक्ट्री प्लांट्स की कहा जाता है, ठीक है। तो बेटा वंस अगेन चलिए स्टोमेटा के ऊपर आते हैं। स्टोमेटा क्या है, दे आर माइन्यूट ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स के सरफेस पे जो छोटी छोटी ओपनिंग है, छोटे छोटे पोर हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं, ठीक है बेटा। तो दीज आर मोर कॉमन ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ। वैसे तो स्टोमेटा लीफ के दोनों ही सरफेस पर मिलते हैं, लेकिन लोअर सरफेस पर ये ज़्यादा मिलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्ट्रक्चर एक बार और स्टोमेटा का। स्टोमेटा कंसिस्ट ऑफ एन ओपनिंग सराउंडेड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गर्ड सेल्स। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। गर्ड सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, एंड गर्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। तो बेटा ये स्ट्रक्चर एक बार और आप देख लीजिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ये पोर है जिसे स्टोमेटा कहते हैं, किडनी शेप गर्ड सेल से ये घिरा हुआ होता है, ठीक है। गर्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय सब्सिडियरी सेल्स। जो गर्ड सेल्स होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं वो सब्सिडियरी सेल्स से घिरे रहते हैं। उनके गर्ड सेल्स के आसपास जो सेल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, सब्सिडियरी सेल्स कहलाते हैं। द होल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ द ओपनिंग, गार्ड सेल्स एंड द सब्सिडियरी सेल्स इज कॉल्ड स्टोमेटल apparatus। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, मीनिंग जिसमें क्या आ गया, स्टोमेटा आ गया, ओपनिंग आ गई, प्लस गार्ड सेल्स प्लस सब्सिडियरी सेल्स, ये आपस में मिलकर क्या कहलाते हैं, स्टोमेटल apparatus कहलाते हैं, ठीक है बेटा। मीनिंग ये जो आपका स्टोमेटा है प्लस जो गार्ड सेल्स हैं और गार्ड सेल्स की जो आसपास की जो सेल्स हैं वो आपस में सब मिलकर क्या कहलाते हैं, एक साथ स्टोमेटल apparatus कहलाते हैं। तो बेटा रोल ऑफ स्टोमेटा इन फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा का क्या रोल होता है, वैसे तो हम आपको अभी बता चुके हैं, लेकिन चलिए एक बार और हम इसको देख लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। जो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, मीनिंग कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर जाना और ऑक्सीजन का प्लांट की बॉडी से बाहर आना, ये किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। ड्यूरिंग द डे व्हेन फोटोसिंथेसिस अकर स्टोमेटाज आर वाइड ओपन। डे टाइम में क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है बेटा आपको पता है, लाइट, सनलाइट इज़ नेसेसरी, सनलाइट इसके लिए ज़रूरी है। ये दिन के समय होता है, तो दिन के समय स्टोमेटास कैसे होते हैं, दे आर ओपन, खुले हुए होते हैं। एंड इन डार्क और एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस स्टोमेटास आर क्लोज्ड। रात के समय जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है तो स्टोमेटास बंद हो जाते हैं, और इनका जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है उसको कंट्रोल कौन करता है, उसको गार्ड सेल्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो बेटा factors affecting photosynthesis, beta this we will discuss in our next video. Okay beta, have a nice day.